वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों को जो करवा रही हूँ वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं भी आपको जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ ये प्रीवियस ईयर में आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में या बैंक में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं जो करा रही हूँ सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट आपको मिलेगा जो थोड़ा सा यूनिक होगा। उस यूनिक पार्ट को आपको समझना है और उसी से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 days। इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का करवाया था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली 10 और 20 का एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो वर्क निकाला जाता है एलसीएम से वो निकाला जाता है कंप्लीट काम जो हो रहा है वो जो जिन दिनों में होता है उसी का हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तभी आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बोला है 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। तो देखो इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे साइड में एक चीज़ समझा रही हूँ, उसे आप लोग सही से समझिएगा। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास कि अगर 1/4 है, ठीक है, 1/4 में का मतलब हो गया 1/4, मतलब अगर टोटल काम 4 है तो उसका एक हिस्सा यहाँ हो रहा है। 1/4 को अगर मैं फ्रैक्शन में देखूँ तो टोटल 4 में से एक, अगर ये बॉक्स है यहाँ पे 4 पार्ट हैं तो इसमें से एक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक काम हो रहा है 10 दिन में और टोटल काम कितना था, 4, तो 4 काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में। ठीक है, सिमिलरली 1/3, तो देखो 3 में से एक काम, यानी कि एक काम हो रहा है 20 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में। समझ में आया। तो इसका मतलब ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 40 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 60 डेज में। क्लियर हुआ अब ये आपको। अब आप लोग यहाँ से अपना एलसीएम निकालिए और आंसर भी निकालिए, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखो 40 और 60 का अगर एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम होगा 120। 40 की टेबल में आता है 3 बार, 60 की टेबल में आता है 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। इन दोनों को मिलकर काम करना है, तो टाइम अगर मैं ए और बी दोनों के लिए निकालूं तो मेरा क्या होगा, 120 वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है ना। तो ए ने किया 3 काम, बी ने किया 2 काम, टोटल हुआ 5 काम। तो 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी कि कितने डेज, 24 डेज में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा चेंज था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज यहाँ पे होना नहीं है आप लोगों को। अगर 1/4 है तो 4 में से एक काम होने में 10 दिन लगे तो 4 काम होने में 40 लगेंगे। 1/3 लिखा है जहाँ पे, तो 3 में से एक काम होने में 20 दिन लगे तो 3 काम होने में 60 दिन लगेंगे। और उसके बाद से फिर तो आप लोगों को पता ही है कैसे करना है, एलसीएम निकालो, वर्क आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये तो फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है का समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इस पार्ट में लिया है। ठीक है, टाइम एंड वर्क जरूर आप लोग अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि 100% श्योर है प्रीलिम्स में 2 मार्क्स आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं, और इतने सिंपल बनेंगे कि आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं अपने। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है, टफ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे समझा देती हूँ। A completes 2/3 of his work in 10 days. ठीक है, टाइम he will take to complete 3/5 of the same work. ठीक है, किसी काम का 2/3 काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो बताइए कि उसी काम का 3/5 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो सिंपल है, देखो 2/3 काम हुआ तो उसमें लगे कितने डेज, 10 डेज। ठीक है, तो 1 काम होने में कितने डेज लगेंगे, 10 इंटू 3/2। ठीक है, और फिर इस काम का 3/5 होने में कितना, तो हमें 1 की वैल्यू 1 जो वर्क है उसे निकालने के लिए 10 इंटू 3/2 हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ जाएगा। अब मुझे निकालना है 3/5 वर्क
इनका पार्ट जो होता है, ठीक है। तो 3/5 निकालना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर लूँगी। तो ये मेरा बन जाएगा कितना, 10 × 3/2 × 3/5। तो ये हमारा बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 पंजे 10 से 10 कट गया, तो आपके पास जो डेज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 9 डेज। तो 3/5 ऑफ दिस वर्क वो कितने डेज में कर लेगा, 9 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा जो ऊपर वाला हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें इसी का यूज़ हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमने 1/4 से फिर हमने 1 की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हमारे पास 1 की वैल्यू आई, फिर हमने उसे 3/5 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सही से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले उसे समझ लेते हैं, देन उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू इन 1 day 3 times द वर्क डन बाय बी इन 1 day। तो इसे आप समझ पा रहे होंगे कि ए जो है एक दिन में जो काम करता है वो बी के एक दिन में किए गए काम का 3 गुना है, ठीक है। एक दिन में किया गया जो काम होता है वही हमारी इफ़िशियंसी होती है। इफ़िशियंसी इक्वल्स टू 1 day वर्क होता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो टाइम एंड वर्क की मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया है उसमें आपको ये समझाया है स्टार्टिंग में ही कि जो इफ़िशियंसी होती है वो यूनिट टाइम वर्क या 1 day वर्क को शो करती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि जो इफ़िशियंसी है ए और बी की, तो बोल रहा है कि ए की इफ़िशियंसी बी की इफ़िशियंसी की तुलना में 3 गुना है, ठीक है। ये हमें उसने बता दिया, ठीक। तो देखो उसके बाद बोला दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 days। वे दोनों मिल करके 2/5 काम को 9 दिनों में कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क डन इज, ठीक है। तो देखो एक बात बताइए मुझे, अगर 5 टोटल काम देखो 2/5 है, तो टोटल काम मान लो 5 था, तो 5 में से 2 काम होने में कितने दिन लगे हैं, 9 डेज लगे हैं, ठीक है। अगर 2 काम होने में 9 डेज लगे हैं तो 1 वर्क होने में कितना टाइम लगेगा, 9/2। और फिर टोटल काम था 5, तो 5 होने में कितना टाइम लगेगा, 9/2 × 5, यानी कितना हो जाएगा 45/2, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल हमारा 5 वर्क है उस कितने दिनों में हो रहा है, 45 जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है, 45/2 है, ये मान के चलो, ठीक है। जो टोटल वर्क है वो कितना है हमारा 45/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ उसने बोली है कि जो मिल करके वो काम कर रहे हैं वो हो रहा है कितना आपका, मिड दे टुगेदर फिनिश द वर्क बोला है, दोनों ने मिल करके जो काम करना है कितने डेज में होना है काम, ये हो गया, ठीक है, इतने डेज में। अब यहाँ पर एक चीज़ कंप्लीट काम जो होना है 45/2 डेज में होना है, ठीक है। अब यहाँ जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ रही है कि देखो 2/5 है, तो 2 काम 9 दिन में हुआ है तो एक काम 9/2 में हो जाएगा, तो 5 काम 9 × 5/2 में होगा, यानी कि 45/2 डेज में ये काम होगा। अब देखो दोनों ने मिलकर के काम किया, मुझे निकालना है बी का टाइम, ठीक है, टाइम फॉर बी निकालना है ना, तो टाइम फॉर बी इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। अब देखो बी की इफिशियंसी मुझे पता है 1 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वर्क कितना है। अब एक बात बताइए, वर्क इक्वल्स टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है, ए की 3 बी की 1, तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो गई 4, और ए और बी को मिल करके काम करने में कितना टाइम लग रहा है 45/2। ये 45/2 जो डेज है ये ए और बी ने मिलकर के इतने दिनों में पूरा काम किया होगा, इस बात को शो कर रहा है। क्योंकि जो मैंने इसे फाइंड आउट किया है तो 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज ये कब है, जब वो दोनों ही मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने लिखा हुआ है दे टुगेदर फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज, तो इसीलिए मिल करके ही वो काम को कितना कर पा रहे होंगे, 45/2 डेज में कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो वर्क अगर मैं निकालूँ तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 4 कंबाइंड, और जो डेज ले रहा है वो टाइम ले रहा है 45/2 ले रहा है पूरे काम को करने में। इसे काट दूंगी तो कितना आ जाएगा 45/2 यानी कि 90
डेज। तो 90 वर्क आ गया आपका, ठीक है। डेज हटा दीजिए, यहाँ पे डेज नहीं आएगा, ये वर्क आ गया 90 यूनिट, ठीक है। तो 90 यूनिट आप लोगों का क्या आ चुका है, यहाँ पे वर्क आ चुका है। तो इसका मतलब जो पूरा काम है वो कितना है 90, और तुम्हें निकालना है टाइम फॉर बी। तो वर्क है तुम्हारा कितना 90, और इफ़िशियंसी है बी की 1, तो कितना डेज ले लेगा ये 90 डेज ले लेगा, ठीक है। आंसर भी वही आ गया 90 डेज, ठीक है। और अगर इस यहीं पर आपसे पूछता टाइम फॉर ए पूछ लेता तो 90 बाई क्या कर लेते 3 कर लेते, तो 90/3 हो जाएगा टाइम फॉर ए, यानी कि 30 डेज। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और सॉल्व हो भी गया। देखो कितना सिंपल था। यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लग गई कि वर्क जो है वो इफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, और वर्क को हमें इफिशिएंसी इंटू टाइम से हमने क्या निकाला वर्क, और हमारे पास इफिशिएंसी थी, तो टाइम फॉर बी और ए हम दोनों ही निकाल सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। अगर वो इसे इतना पूछता कि ए और बी पूरा काम करने में कितने डेज लेते, तो वो तो हमारा यहीं पर आ गया था 45/2 डेज, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। आप इतने क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।